स्टील के कारोबार को किस तरीके से देश के लिए नंबर वन बनाना है, दुनिया में नंबर वन बनाना है, इसको लेकर के प्रगति मैदान के अंदर एक एग्जीबिशन जो है वो खास तौर पर लगाया गया है, जिसमें ऑल ओवर इंडिया के तमाम स्टील मैन्युफैक्चर, साथ ही साथ सेकंड स्टील जो कि स्क्रैप के तौर पर काम आता है, उसको किस तरीके से मेन प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल किया जाए, इसका एग्जीबिशन जो है वो लगाया गया है। हमारे साथ योगेश मंदानी है, प्रेसिडेंट हैं ऑल इंडिया इंडक्शन फ्रेंचाइजी एसोसिएशन के। सर, ये मैं जानना चाहूँगा, ये सेकेंडरी स्टील क्या है, कैसे आप हिंदुस्तान को चाइना से कम्पीट करने के लिए लगे हैं, मेक इन इंडिया के सपने को कैसे आप आगे लेके जा रहे हैं? नमस्कार जी। स्टील मिनिस्ट्री गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा है कि हम लोगों को स्टील के उत्पादन में अव्वल नंबर पे आना है। आज हम ये स्थिति में है कि हम 2 नंबर पे तो पहुंच गए, पर 1 नंबर जो चाइना है और हम हैं, हमारे में बहुत बड़ा गैप है। वो 800 मिलियन टन बनाते हैं और हम आज कहीं 180 मिलियन टन 200 मिलियन टन के आसपास हम पहुंच रहे हैं। तो हमारे देश ने ये कहा है कि आज इंफ्रास्ट्रक्चर की बूम है, हर जगह इंफ्रास्ट्रक्चर को वेटेज दिया जा रहा है और बहुत सारा क्रिएशन हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी करवा रहे हैं। तो इस इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए हमको मेक इन इंडिया का उत्पादन को बढ़ावा देना है और इस उत्पादन को हमारे सेकेंडरी स्टील सेक्टर के तौर पे वो एग्रेसिवली देख रहे हैं। स्टील का मतलब हम समझे, जैसे स्क्रैप में जो होता है कैसे उसका इस्तेमाल करेंगे? क्या है कि आज स्टील मिनिस्ट्री ने ये जो सेकेंडरी वर्ड है ये हर जगह से एबॉलिश कर दिया है। उन्होंने कहा है कि सारे स्टील वाले अब एक ही है, क्योंकि अगर वो आयरन ओर रूट से भी बना रहे हैं और कोई स्क्रैप रूट से भी बना रहा है तो उनका एक ही माना जा रहा है। पर जो कि ये हमारे मिनिस्ट्री ने किया है, पर बाकी के जो डिपार्टमेंट्स है, जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स है जैसा NHAI है और बाकी जो लोग हैं जो स्टील को यूज़ करते हैं, उनके माध्यम से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टील यूज जो होता है वहाँ पर आज भी थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का हो रहा है। मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आज कार्बन क्रेडिट को लेके, आज कार्बन इमिशंस को लेके बहुत बड़ा इशू इस देश में आज है और नॉट ओनली देश, पूरा ग्लोबल जो है इसका कंसर्न रख रहा है। और इस कंसर्न को रखते हुए ये कहा गया है कि भाई आप कम से कम इमिशन में कैसे स्टील बना सकते हैं वो देखा जा रहा है। तो इसके अंदर जो स्क्रैप बेस्ड इंडस्ट्री है, जो स्क्रैप यूज़ करके स्टील बनाते हैं, ये बहुत एग्रेसिवली इस मिशन को, जो कार्बन के इश्यूज़ को रिजॉल्व करती है। और ये देखते हुए हमारे मिनिस्ट्री ने भी ये कहा है कि जितने भी मेन प्रोड्यूसर्स है उन्होंने भी आज कंपल्शन किया है उनको कि आपने स्क्रैप का यूज़ करना चाहिए, स्क्रैप को बढ़ावा देना चाहिए। अभी हमारा ये कहना था कि अगर जैसे बड़े प्लेयर्स भी अगर स्क्रैप को यूज़ करके ही स्टील बनाने वाले हैं तो हम लोग तो ऑलरेडी बना रहे हैं, तो हमारे भी सारे प्रोडक्ट को कुछ क्वांटम में 20% 30% में कंपल्शन किया जाए सारे इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएटर्स को, जो कि गवर्नमेंट के, सेमी गवर्नमेंट सभी के जो प्राइवेट प्लेयर्स जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको ये कंपल्शन किया जाए कि 20% 30% तक सेकेंडरी स्टील जो स्क्रैप बेस्ड स्टील बनाते हैं उनका उपयोग करें, ताकि इस इंडस्ट्री को भी चालना मिली। सबसे अच्छी बात क्या है कि ये इंडस्ट्री पैन इंडिया में है और आज आप देखोगे तो हमारे यहाँ से 700 रजिस्ट्रेशन जो स्टील बनाने वाले हैं पैन इंडिया से, चाहे वो फिर राजस्थान से हो, गुजरात से हो, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, यहाँ की साउथ से, तेलंगाना से, हिमाचल से, हर जगह से आज हमारे स्टील मैन्युफैक्चरर यहाँ से उपस्थित है। ये 2 दिन के स्टील कॉन्क्लेव जो हमने रखा है 28 और 29 को, इसका इनॉग्रल सेशन हमारे माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब जो है हमारे स्टील मिनिस्ट्री में MOS, उन्होंने इसका इनॉग्रेट किया। स्टील मिनिस्ट्री के सारे डेलीगेट्स, सारे ऑफिसर्स यहाँ पर मौजूद थे और उनके प्रेजेंस में ये 2 दिन का पूरा प्रोग्राम चल रहा है। इसमें हमने क्या किया है कि एक तो एग्जीबिशन तो है ही है कि लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ क्या क्या आ गई है जो सेकेंडरी स्टील को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसका शोकेस किया है। और हमने हमारे कुछ जो अच्छे प्रोडक्ट्स जो हमारे सेकेंडरी स्टील के लोग जो प्रोडक्ट बनाते हैं उसका भी शोकेस किया है। इसके अलावा ये 2 दिन के कॉन्क्लेव के अंदर हमने 2 दिन के पैनल डिस्कशंस रखे हैं, जिसमें हमने अपनी बात रखी, जय पैनल डिस्कशन रखे। और इस पैनल डिस्कशन में अच्छी बात यह है कि मिनिस्ट्री की मौजूदगी थी पूरे 2 दिन के पैनल डिस्कशन में। आज अभी हमारा एक लास्ट पैनल डिस्कशन चल रहा है। अभी बिफोर द लंच हमारा एक जो पैनल डिस्कशन था वो GST के लेके था, जिसमें एक्सपर्ट्स फ्रॉम द GST सेक्टर जो GST को भली भांति समझते वो लोग सारे मौजूद थे और उनके साथ में हमने मंथन किया। पूरे हमारे डेलीगेट स्टील मैन्युफैक्चरर्स के जो इश्यूज़ आ रहे हैं
फेक इनवॉइसेस को लेके, और जो ट्रेडर्स है जो नीचे के से जो माल जमा करते हैं स्क्रैप और हम तक पहुंचाते हैं, तो वो जो चेन में अगर कोई टैक्स की चोरी करता है तो उसका खामियाजा हमको भुगतना पड़ता है, क्योंकि ये जीएसटी के लॉ में इस टाइप के प्रोविज़न है। पर हम ये इस माध्यम से हमने ये कहने की कोशिश की, गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ने एक बार तो टैक्स भर दिया है, जिसको आपने जो ऑथराइज़ किया है, जो ट्रेडर है जिसको आपने लाइसेंस दिया है जीएसटी का, उसको ऑथराइज़ किया है कि हमसे जीएसटी कलेक्ट करे माल बेचने के बाद। तो हमको जब माल बेचने के बाद हम उसको जीएसटी का पेमेंट देते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी है, और गवर्नमेंट के ऑफिसरों की जिम्मेदारी है, जीएसटी ऑफिसरों की जिम्मेदारी है कि उससे वो टैक्स वसूले और उससे ये करे, ना कि वो ये कहे कि भाई आपने टैक्स भरा है, पर क्योंकि आप एंड यूज़र हो तो आपको ही उसका भुगतान करना पड़ेगा। तो वो हमारे पास उसकी डिमांड लेके आते हैं कि हम इंडस्ट्री वाले हैं, हम एक बार टैक्स भरेंगे, 2 बार तो टैक्स भर नहीं सकते हैं। तो ये हम इस माध्यम से ये गवर्नमेंट तक ये मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं कि इसका सोल्यूशन आप निकालें, ताकि हमारी इंडस्ट्री फ्लरिश हो। मोदी जी का जो सपना है कि मेक इन इंडिया, अगर मेक इन इंडिया को सही मायने में अगर इसको आगे लेके जाना है तो हमारे जो इश्यूज़ है वो ये करें। सेकेंडली, हमने इस सेशन में हमने ये किया है कि जो हमारे मिनिस्ट्री ने 300 मिलियन टन प्रोडक्शन 2030 तक इंडिया के माध्यम से, अपने देश के मैन्युफैक्चर के माध्यम से ये बनाना चाह रहे हैं, तो उसमें हम 55% की भूमिका रखते हैं। मोर देन 50% हमारी भूमिका है आज के तारीख में, और ये आगे 55 से हम इसको 60% तक हमारी सेकेंडरी स्टील सेक्टर लेके जाएगी। सबसे विशेष बात यह है कि हमारा सेकेंडरी स्टील पैन इंडिया में स्प्रेड आउट है। हमारे जो भी 1200-1400 जो स्टील मैन्युफैक्चरर्स है वो पैन इंडिया में स्थित है, और वो वहाँ पर रोज़गार दे रहे हैं, और वहाँ पर वो गवर्नमेंट की जीडीपी को बढ़ाने के लिए उसमें योगदान दे रहे हैं। हमारा ये मानना है, हमारा ये कहना है कि हमारे जो मुसीबतें हैं, हमारे जो प्रॉब्लम्स है, जैसा अगर हमारा माल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट में जाएगा तो हमको बूस्ट मिलेगा, हमारी इंडस्ट्री और फ्लरिश होंगी। हमारा ये जीएसटी का जो इशू है, अगर ये रिजॉल्व होगा तो हमारी और फ्लरिश होंगी। मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी मैन्युफैक्चरर वो आज तो बना नहीं है, वो 20-20 साल से 25-25 साल से इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है, और वो अपनी कैपेसिटी भी बढ़ा रहा है। पर उसके साथ क्या हो रहा है कि का योगदान भी हाँ, उसके साथ क्या हो रहा है कि जीएसटी का जो इशू है, जीएसटी के इशू में प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर कोई बंदा नीचे के लाइन में जो ट्रेडर है, जो स्क्रैप कलेक्ट करता है, अगर वो कुछ गलत चोरी करता है, कुछ करता है, तो उसका खामियाजा हमारे इंडस्ट्री को क्यों भुगतना पड़े। आप ये मान के चलिए कि हम इतने इनोसेंट है कि आज हम 20-20 साल से, 15-15 साल से इस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हमने कोई चोरी करने के लिए या चोरों को प्रोत्साहन देने के लिए तो हमने इंडस्ट्री 20 साल पहले डाली नहीं थी। जीएसटी तो अभी आया है। तो हमारा ये कहना है कि हमको उसमें गवर्नमेंट ने विक्टिम नहीं ठहराना चाहिए। ये मैसेज को हम लाउडली लेके जा रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने 16 लोगों की आज कमेटी बनाई है, जो जीएसटी के विषय को लेके टॉप लेवल तक, पीएमओ तक जाने की बात रख रही है। हमारे साथ हैं जोगेश मंदानी, जिनका साफ तौर पे कहना है जीएसटी को लेकर के सेकेंडरी जो स्टील्स हैं उनके कारोबार पर खासा असर जो है वो देखने को मिल रहा है। सरकार से उम्मीद जताई है, सरकार से बातचीत करने का इनकी तरफ से एक डेलीगेशन जो है वो तैयार किया गया, ताकि सरकार इनकी बात को समझे और सेकेंडरी स्टील को लेकर के किस तरीके से प्रोडक्शन को कमियाँ आ रही हैं, कहाँ दिक्कतें आ रही हैं, उसको रिजॉल्व किया जाए, ताकि सेकेंडरी स्टील आगे बढ़ सके। कैमरा पर्सन अभिषेक बाई के साथ सुशांत मेहरा, दिल्ली, आज तक।